नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां मकर संक्रांति पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामूहिक प्रार्थना, भगवा ध्वज को किया वंदन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रांची के देवंगना चौक पर मकर संक्रांति के अवसर पर संघ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी नेत्री शेफाली गुप्ता कार्यक्रम में शामिल हुई और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर एवं माधव सदाशिव गोलवलकर की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। भगवा ध्वज को वंदन कर सामूहिक प्रार्थना की गई। बीजेपी नेत्री शेफाली गुप्ता ने भगवा ध्वज का वंदन कर सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। इस दौरान बच्चों को खेलकूद एवं अभ्यास के लिए प्रोत्साहित किया गया। सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए जरूरतमंद एवं बच्चों के बीच भोजन कराया गया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर सड़क हादसे में बाल बाल बचे। रांची टाटा मार्ग पर कंटेनर ने कार को मारी थी जोरदार टक्कर। रांची टाटा मार्ग पर कांची नदी के पुल के समीप झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर की कार को कंटेनर ने सामने से टक्कर मार दी। राजा पीटर बाल बाल बच गए, उनको हल्की चोटें आई हैं। सड़क हादसे में कार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। कंटेनर का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद भागने लगा। इसकी सूचना राजा पीटर ने तमाड़ पुलिस को दी। इसके बाद ड्राइवर को तमाड़ के पास पकड़ लिया गया। सड़क हादसे के संबंध में पूर्व मंत्री राजा पीटर ने बताया कि वे तमाड़ से बुंडू SBI बैंक जा रहे थे। इस बीच रांची टाटा मार्ग पर कांची पुल के समीप सिंगल लेन में सामने से आ रही कंटेनर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि अनहोनी थी जो टल गई, वे सुरक्षित हैं। अगली खबर देखिए, जहां रांची को महाकुंभ स्पेशल 10 ट्रेनों की सौगात। पहली ट्रेन 19 जनवरी से। यह है ट्रेनों की पूरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के लिए रांची रेल मंडल से 10 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों से आते हुए ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी, ताकि काफी संख्या में रांची के लोग कुंभ यात्रा कर सके। रांची से या रांची होकर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन कुंभ के लिए हो, इसके लिए केंद्र रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस बाबत उनसे चर्चा की थी। उन्होंने आग्रह किया था कि कुंभ के लिए ट्रेनों का परिचालन रांची रूट से किया जाए। इससे रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पुरुलिया, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां सहित कई जिलों के लोग कुंभ की यात्रा कर सकेंगे। कुंभ के लिए विभिन्न तारीखों को चलने वाली विशेष ट्रेनें यहां के यात्रियों के तीर्थाटन को सुगम बनाएंगी। महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन इन क्षेत्रों से किया गया है। ये सभी ट्रेनें रांची स्टेशन पर रुकेंगी और यहां से गुजरते हुए जाएंगी। 38 बार इन ट्रेनों का कुल परिचालन होगा। आप पूरी सूची स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, जहां बाप दादा के नाम खतियान है तो भी जमीन से जुड़े मामलों पर नहीं होगी परेशानी। मंत्री दीपक बिरुवा ने बताई सरकार की प्लानिंग। झारखंड के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि उनके विभाग में बहुत सारे काम होने हैं। सरकार की योजना है कि जमीन से जुड़े हुए मामले पूरी तरह से क्लियर रहे, ताकि आने वाले समय में किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि कई लोग के जमीन का खतियान दादा परदादा के नाम से है। उनकी वंशावली के आधार पर नामकरण करने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में रैयतों को कोई भी परेशानी नहीं हो। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि रेवेन्यू जनरेट के लिए सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। प्लान बनाकर कार्य करे तो राज्य के लिए बेहतर होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनता से किए हर वायदे को पूरा करने के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लीज की जमीन के सेटलमेंट पर भी सरकार जल्द निर्णय लेगी। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। राज्य बनने के बाद इस दिशा में कार्य नहीं हुआ था। पहली बार हमारी सरकार इस पर कार्य कर रही है। परिवहन विभाग में ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा चल रही है। अगर इससे जनता को लाभ होगा तो इससे और बेहतर बनाएंगे। अगर जनता को फायदा नहीं हुआ तो इस पर निर्णय बदल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सरायकेला के बस स्टैंड को चालू करने की दिशा में भी बात कही है। अगली खबर देखिए, जहां हेमंत सरकार दे रही है बड़े घोटाले को अंजाम। बाबूलाल मरांडी ने फिर बोला हमला। झारखंड में नगर निकाय चुनाव न होने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना निर्वाचित प्रतिनिधित्व के नागरिक हितों की अनदेखा कर हेमंत सरकार बड़े घोटाले को अंजाम दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि सरकार नगर निकाय चुनावों के प्रति उदासीन है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर हेमंत सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अदालत से कहा कि हेमंत सरकार इस दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि नगर निकाय चुनावों को टालकर हेमंत सरकार प्रशासकों के माध्यम से इनका संचालन का काम कर रही है। इन प्रशासकों के संरक्षण में नगर निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलबाला बढ़ रहा है।
बता दें कि सोमवार को अदालत ने नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन न होने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी को जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। राज्य सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया है कि ट्रिपल टेस्ट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। अगली बड़ी खबर देखिए धनबाद से है, जहां खरखरी गोलीकांड के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर आजसू का धरना। खरखरी में आउटसोर्सिंग कंपनी की जमीन को लेकर हुए विवाद तथा गोलीकांड में गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में आजसू की तरफ से सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। धरनास्थल पर सभा की अध्यक्षता युवा आजसू पार्टी के प्रदेश संयोजक हिरलाल महतो तथा संचालन महानगर अध्यक्ष पप्पू सिंह ने किया। श्री महतो ने कहा कि बागमारा में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप और स्थानीय गुंडों द्वारा रियायतों व विस्थापितों का हक छीना जा रहा है। कोयला माफिया द्वारा गिरिडीह सांसद पर झूठा मुकदमा किया गया तथा गुंडा द्वारा आजसू कार्यालय जलवा दिया गया। अब 1972 में के रॉय व विनोद बिहारी महतो द्वारा कोयला माफियाओं के विरुद्ध किए गए आंदोलन की तरह जन आंदोलन की जरूरत है। झारखंड में ऐसा ही आंदोलन सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा किया जा रहा है। मौके पर पप्पू सिंह ने कहा कि सांसद कार्यालय में आगजनी व तोड़फोड़ करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। गिरिडीह सांसद पर दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाए। सभा को आजसू पार्टी के केंद्र महासचिव संतोष महतो, रिंकू महतो, डुमरी विधानसभा प्रभारी योगेश देवी, नरेश महतो, केंद्र सचिव सुभाष रवानी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। अगली खबर देखिए जमशेदपुर से है, जहां नदियां निर्मल और अविरल रहे इसके लिए माह में एक दिन काम करने की जरूरत, बोले सरयू राय। स्वर्ण रेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट और युगांतर भारती के संयुक्त तत्वाधान में यहां मिलानी हॉल में स्वर्ण रेखा महोत्सव के 20 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि नदियों का पानी निर्मल और अविरल बहना जरूरी है। हर माह कम से कम एक दिन हमें नदियों के किनारे काम करने की जरूरत है। श्री राय ने कहा कि स्वर्ण रेखा महोत्सव के लिए मकर संक्रांति का दिन इसलिए चुना गया ताकि जन सहभागिता हो। 20 साल पहले जब हम लोग पानी का नमूना लेते थे तो लोग हंसते थे कि ये क्या कर रहे हैं। आज कई एनजीओ यही काम में लगे हैं। आगे श्री राय ने कहा कि वो मंगलवार को बोधन घाट और पांडे घाट पर गए थे तो मानी घाट पर भी गए थे, लेकिन वहां गंदगी उतनी नहीं थी जितनी पांडे घाट पर है। उन्होंने कहा कि सारी गंदगी सीधे नदी किनारे फेंकी जा रही है जो नदी में ही चली जाती है। घर का कचरा इसमें सबसे ज्यादा है। समाज सेवी रविंद्रनाथ चौबे ने कहा कि पूजन सामग्री को नदी में सीधा नहीं फेंके। गुजरात में नदियों में सीधा पूजा सामग्री फेंकने पर आप कैमरे में कैद हो जाएंगे। सरकार को इस दिशा में झारखंड में भी काम करना चाहिए। डॉक्टर मुरलीधर केडिया ने कहा कि बागबेड़ा, मानगो और जुगसलाई में भी जो भी कचरा सेप्टिक टैंक में डाला जाता है वो सीधे नदी में चल जाता है। खरकाय का दूषित पानी अंततः स्वर्ण रेखा नदी में ही जाकर मिल जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिठाए जाने की जरूरत है। अगली खबर देखिए, जहां सरायकेला की महिला ने बारिपदा में 4 बच्चों को दिया जन्म। सरायकेला की महिला ने बारिपदा के अस्पताल में 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद सभी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मयूरभंज जिला के बहलदा ब्लॉक क्षेत्र के जोराडी गांव की महिला लीजा नायक की शादी पिछले साल झारखंड राज्य के सरायकेला क्षेत्र के हुड़ागाड़ा गांव में सुरेश नायक से हुई थी। गर्भवती होने के बाद अस्पताल में जांच के दौरान पत्नी को पता चला कि उसके पेट में 4 बच्चे पल रहे हैं। वहीं महिला बच्चे को जन्म देने से पहले अपने पिता के घर आ गई। रविवार की रात महिला को प्रसव पीड़ा हुई। उसके बाद उसे रायरमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से महिला को बारिपदा जिला प्रमुख अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं सोमवार को दोपहर में महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। वहीं उनकी चचेरी भाभी जीमा नायक ने बताया कि डिलीवरी के बाद सभी नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इधर स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार पूर्व से ही गर्भवती की सही निगरानी व लगातार जांचें चलती तो संभवतः सभी बच्चे को बचाया जा सकता था। अगली खबर देखिए, जहां मकर संक्रांति पर आदिवासी समाज ने शिकार खेलकर मनाया जतरा। देवघर के मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र विभिन्न गांव में मकर संक्रांति पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी जाति समुदाय के लोग इसे अलग अलग रूप से मनाते हैं। आदिवासी समाज में मकर संक्रांति पर शिकार कर जतरा करने की परंपरा है। मंगलवार को आदिवासी समाज के लोग सुबह पारंपरिक हथियार के साथ जंगलों व खेत, नदी, नाला में जाते हैं और शिकार करते हैं। आदिवासी समुदाय के बच्चे, बूढ़े व युवा पर्व पर घर से तीर धनुष, लाठी, टांगी, कुदाल, बर्छी, गुलेल आदि लेकर निकलते हैं। जंगल व नदी, नाला व खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों का शिकार कर जतरा बनाते हैं। संताल समाज के लोगों ने बताया कि पूर्वजों की परंपरा के तहत वो 14 जनवरी को शिकार कर जतरा बनाते हैं और 15 जनवरी को नए चावल की खिचड़ी बनाकर सेवन करते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में शराब दुकानों के लिए आ गया नया ऑर्डर। अब हर दिन देना होगा बिक्री का हिस्सा।
झारखंड में शराब दुकानों के लिए राज्य सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। अब राज्य में संचालित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को अपने हर दिन की खरीद बिक्री का हिसाब मुख्यालय को देना होगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त उत्पाद ने सभी उपायुक्त उत्पाद, सहायक आयुक्त उत्पाद, अधीक्षक उत्पाद व JSBCL के महाप्रबंधक वित्त को इस संबंध में पत्राचार किया है। ये फैसला किस परिस्थिति में लिया गया है, इस बात का भी मंत्री ने जिक्र किया है। दरअसल मंत्री ने यह निर्णय बिक्री और पैसा JSBCL के खाते में जमा नहीं करने के बाद लिया है। राज्य में शराब की थोक व खुदरा बिक्री झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से हो रही है। खुदरा शराब दुकानों के संचालन के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कर्मी रखे गए हैं। हर दिन की शराब बिक्री से प्राप्त राशि व JSBCL के खाते में जमा किए जाने संबंधित रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार कर मंत्री कोषांग को उपलब्ध कराया जाना है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां पुरुषों के खाते में कैसे पहुंचा मैया सम्मान योजना की राशि, सामने आया झोल। कंप्यूटर ऑपरेटर की डील ने सबको चौंकाया। मैया सम्मान योजना में एक बड़ा खेल सामने आया है। दरअसल गढ़वा के खरौंदी प्रखंड में ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर ने खेल कर दिया है। बताया जा रहा है कि जब मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, उसी समय पंचायत कार्यालय में लगे कुछ कंप्यूटर ऑपरेटरों ने चंद पैसे की लालच में जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया, उसमें उसने अपने जान पहचान के लोगों के बैंक खाता की संख्या डाल दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर की इस एक गलती के कारण एक ही महिला के बैंक खाता में 8 लाभुकों का पैसा जा रहा है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर की इस करतूत से एक पुरुष के खाते में भी आधा दर्जन महिला लाभुकों का पैसा जा रहा है। जानकारी के अनुसार फिलहाल प्रखंड की एक पंचायत में इस प्रकार का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो तो प्रखंड में इस प्रकार के चौंकाने वाले संख्या सामने आएगी। कुपा पंचायत के सत्यनारायण गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के बैंक खाते में 6 महिलाओं की राशि जा रही है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।